प्रेस के बंधुओं, आज यहाँ जदयू कार्यालय के कर्पूरी भवन में कोरोना का जो टीका लगा था, वैक्सीन लगा था, उसको लेकर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो उसके हो रहे हैं उस पर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी हैं जो विस्तार से सारी बातों को रखेंगे। आप सभी को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में कोरोना को लेकर के बहुत सारा चीज़ें चली हैं। उसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो अब कोर्ट तक चीज़ें पहुंच गई हैं। पिछले दिनों रचना गंगू और वेणुगोपाल गोविंदम की एक बेटी हैं जिनका डेथ हो गया था कोरोना वैक्सीन की वजह से। उन लोगों ने सरकार से मुआवजा मांगा कि हमको कोरोना वैक्सीन की वजह से डेथ हुआ है हमारे परिवार में, तो हमें जो है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने सीधे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में उनके दोनों बच्चियों के फादर गए और वहाँ पे जो सरकार ने एफिडेविट डाला है वो बहुत ही चौंकाने वाला एफिडेविट है। आप सभी को मालूम है कि जब कोरोना वैक्सीन आया था तो सरकार ने न सिर्फ हम पर दबाव बनाया बल्कि बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए और ऐसा ऐप बना दिया जिससे आपको मॉनिटर भी किया जा रहा था। जैसे आप बस में नहीं चढ़ सकते थे, ट्रेन में नहीं जा सकते थे, फ्लाइट में नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें एक जगह पे जो पॉइंट 41 है उसमें वो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने किसी को भी दबाव नहीं बनाया था कि आप वैक्सीन लीजिए। पैरा 43 में वो कहते हैं कि हमने विभिन्न माध्यमों से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को चेताया था और ये कहा था कि आप अपनी स्वेच्छा से ही कोरोना वैक्सीन लेंगे, उसका जो भी इफेक्ट होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी आप खुद की होगी। उसी एफिडेविट में पैरा 46 में वो कहते हैं कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार इसमें कहीं भी नहीं है, और जिनको भी ये लगता है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है डेथ या सीवियर कैजुअलिटी या कुछ और चीज़ें हुई हैं, उसके लिए कंपनी से सीधे वो मुआवजा मांगे। आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके बिहार में कोविड से डेथ होने वालों को 4 लाख का मुआवजा दिया था। केंद्र सरकार ने 50,000 रुपये का मुआवजा दिया था। और अब जब पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था, आप सभी मीडिया भाइयों को ये ध्यान में होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट में जाकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजाबता एक तरह से कहें कि रोड शो एक कार्यक्रम उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने अपने को एक तरह से कहिए कि गॉड की तरह, बीजेपी प्रचारक कहते हैं कि बिल्कुल वो भगवान की तरह लोगों को बचाने के लिए आगे आए। लेकिन अब जब 2000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है, मैं जो उसी एफिडेविट में जो फिगर दिया हुआ है, AEFI एक संस्था है जिसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उनका कहना है कि 92,114 ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें इम्यूनाइजेशन की वजह से इफेक्ट दिखते हैं, जिसमें 2,782 केसेस सीवियर केसेस हैं और लगभग 1,000 लोगों की मौत होने की आशंका कोविड वैक्सीन की वजह से है। इतने सारे फिगर्स वो खुद सरकार कोर्ट के अंदर कह रही है, लेकिन जब चीज़ें आ रही हैं कि जब हम हमारा एक जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि हम इम्यूनाइजेशन करें, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी परिस्थिति इस देश के अंदर पैदा हुई जिसका इफेक्ट किसी को नहीं मालूम था। पूरे देश को गिनी पिग बना करके छोड़ दिया गया। कहीं से भी कोई इसका जो बुरा इफेक्ट हुआ उसको लेकर के सरकार ने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रखा। और हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, सर आगे बताएंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के पूरे देश की जनता को एक संकट में छोड़ दिया गया है। अब सरकार हमारी जनता को देखने के लिए तैयार नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि भाई हमने नहीं कहा कि इम्यूनाइजेशन कराइए। देखिए, आप समझने का कर रहे हैं, टीकाकरण के हम पक्षधर हैं और टीकाकरण में जो देश और बिहार प्रदेश ने जो अग्रणी भूमिका निभाई है और कोरोना के महामारी में जो हमने जो नज़ीर पेश किया है बिहार ने, इलाज के मामले में भी, और जो कोई अगर डेथ हो गया तो उनके आश्रितों को 4 लाख का मुआवजा देने में भी तो एक नज़ीर पेश किया है। और हम कोरोना टीकाकरण के पक्षधर हैं। कोरोना टीकाकरण से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम हुई है, ये बात है। अब हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर है, केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, दोहरी नीति की टीकाकरण हो या ड्रग हो,
उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके होते हैं जिसमें कि एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AFI कहा जाता है। तो उसमें आप करके अगर कोई व्यक्ति किसी को टीका से एडवर्स इफेक्ट हुआ और उसने अगर मुआवजा की मांग की, तो हमारे वो केंद्र सरकार का जो पल्ला झाड़ने की नीति है, हम उसके खिलाफ हैं। पल्ला झाड़ने की नीति नीति का मतलब हुआ कि अगर हमारे एडवर्स इफेक्ट हुए तो उसको हम कॉग्निजेंस में लेंगे, वैज्ञानिक स्टडी कराएंगे कि इम्यूनाइजेशन के कारण था कि नहीं, और अगर था तो मुआवजा देंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, ये रूस में, बाकी ताइवान में, अन्य कंट्री में ये चल रहा है। तो हाँ, तथ्य ये हुआ कि देखिए टीकाकरण तो हुआ, उस पर हम लोग टीकाकरण में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे टीवी में आए, भगवान का दर्जा लिए, ऐसा लगा कि भाजपा ने ही बनाया वैक्सीन, अब पूरे क्रेडिट लिए। ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आज जब उस टीका के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये नोन है, टीकाकरण के खिलाफ हम नहीं हैं, टीकाकरण के हम पक्षधर हैं, लेकिन ये जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उस एडवर्स इफेक्ट पे रिसर्चेज होती हैं और उसमें होने पर मुआवजा होती है, वहाँ वो ओन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार कि हमने तो आपको ज़बरदस्ती नहीं की थी, आपने क्यों लगवाया, और आपने लगवाया तो जो टीकाकरण बनाया जो कंपनी उससे आप निपटिए। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी कि टीकाकरण हो, पूरे देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, समझिए वहाँ तक। लेकिन अब जब उसकी जो एडवर्स इफेक्ट के अगर मुआवजे के लिए आ रहे हैं तो उसको भी वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद अगर समझते हैं टीकाकरण हुआ तो अपनी जिम्मेवारी से हम बिना भागे हुए। तो सवाल आपका क्या हुआ? मुआवजा को लेकर सवाल है कि आपसे दूसरा सवाल कि तथ्य क्या है? तो तथ्य के बारे में तथ्य मैंने बताया, ठीक है, तथ्य बताया कि मौत जो हुई हाँ, उसका प्रूफ क्या है? हाँ, उसके मौत के जो साइंटिफिक एडवर्स कहना है, उसमें हम लोग एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AFI, जब भी कोई ड्रग आता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट के वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं। तो उसके तथ्य वही हमने कहा कि अगर ऐसे कोई क्लेम आते हैं तो उसको वैज्ञानिक अनुसंधान कर, इस तथ्य को स्थापित कर, अगर एडवर्स इफेक्ट इम्यूनाइजेशन का है तो केंद्र सरकार इसको मुआवजा दे। लेकिन तथ्य के मुआयना करके हम टीकाकरण के खिलाफ नहीं हैं। बिहार से भी मामले आए हैं। बिहार से भी कुछ मामले हैं। अभी फिलहाल ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि 2 व्यक्तियों ने इस संबंध का सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि हमारी बेटियों का, एक का 29 मई 2021 और एक का 18 जून 2021 को उसको टीकाकरण लगा और 10-15 दिन बाद मौतें हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पल्ला झाड़ दिया कि मेरे यहाँ कोई सिस्टम मुआवजा का नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट किया इन 2 बातों का कि हमने आपको फोर्स नहीं किया था, आपने स्वेच्छा से लिया और हमने एडवर्स इफेक्ट की घोषणाएं की थी, है ना, लेकिन अपने लिया। ठीक है, वहाँ तक अपना वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर तो वो एफिडेविट ही किया, सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित ही आगे वो देगी। तो हमारा ये कहना है केंद्र सरकार को कि आपने जो टीकाकरण पर ये टॉम किया, आपने वाही ली, ठीक है, अपनी जगह ठीक था, लेकिन आज उन चीज़ों से आप मुकर न जाए। अगर एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो उसके वैज्ञानिक अनुसंधान कराएं कि वो एडवर्स इफेक्ट ना हो, इसके बाद भी अगर हो तो हम अपने आदमियों को मुआवजा देने से न चूके, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है, ये सवाल राज्यसभा के अंदर पिछले साल 7 दिसंबर 2021 को भी सरकार ने बिल्कुल पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये जवाब दिया है कि AEFI के माध्यम से जो जानकारी आई है उसमें उस वक्त का जो आंकड़ा है, अभी के आंकड़े में डिफरेंस है। उस वक्त उनका मानना है कि 946 लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ा। 89 डेथ्स संभावित हैं कि वैक्सीन की वजह से डेथ हुए हों। इस तरह से ये फिगर बिल्कुल सरकार ने लास्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ये किया है। भी कहा गया था कि कोई जबरदस्ती नहीं है, दंड ना लेना चाहे तो कोई जबरदस्ती कोई हो ही नहीं सकता। उसमें कहा नहीं, वो भी सही है, मगर ये बात सही है, इंसेंटिव हम लोगों ने दिया था उसको सोशल। देखिए, ये जो आंकड़े डेथ के हैं इस पर मैं नहीं जानता, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता। ये राहुल जी जान रहे तो आंकड़े डेथ के बता, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं।